आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। दावोस दौरे से लौटे सीएम हेमंत सोरेन, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सीएम का हुआ भव्य स्वागत। दावोस दौरे को सीएम ने बताया प्रदेश के लिए फायदेमंद। गणतंत्र दिवस पर महात्मा गांधी को नमन, लंदन में सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता को किया याद, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बजा बिगुल, 23 फरवरी को होगा नगर निकाय चुनाव, 27 फरवरी को घोषित किए जाएंगे परिणाम। कैरव गांधी को पुलिस ने किया सकुशल बरामद, सकुशल घर पहुंचे कैरव गांधी, कैरव के मिलने से परिजनों ने ली राहत की सांस। कैरव गांधी को पुलिस ने किया सकुशल बरामद, मामले को लेकर एसएसपी ने की पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी विस्तार की जानकारी। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन। सरकार खबरों पर रुख कर लेते हैं। दावोस दौरे से लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, साथ ही विधायक कल्पना सोरेन और अधिकारी सहित झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल भी लौट आए। इस दौरान रांची एयरपोर्ट पर राज्यसभा सांसद बउआ बाची और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस दौरे से राज्य को काफी फायदा होगा। वहीं झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनका स्वागत और अभिनंदन उनका किया है। दावोस के उस वैश्विक मंच का जो अनुभव है, उस अनुभव को साझा करते हुए राज्य में भी यहाँ के जनमानस, यहाँ के जल जंगल जमीन और यहाँ के अपार संभावनाओं को एक नया आयाम देने का एक मजबूत पहल की जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर रास्ते निकले, उनके लिए एक बेहतर दिशा हम लोग तय कर पाए। इस विषय में भी शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है, जो कहीं न कहीं हमारे इस राज्य के युवा पीढ़ी को मजबूती प्रदान करेगी। बहुत सारे संभावनाएं हैं, सभी संभावनाओं को बेहतर तरीके से आकलन करते हुए आप लोग के समक्ष चीजों को रखा जाएगा। धन्यवाद। विदेश दौरे पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए थे कि झारखंड में इंटरनेशनल कंपनियों को यहाँ लाकर यहाँ उनसे उत्पादन कराकर उनको यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ की जनता को रोजगार मुहैया करा सके, तो ये सारे कार्य को हेमंत सोरेन जी वहाँ से पूर्ण रूप से बात करके आ रहे हैं। आज अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी परिवार के लोग हैं और जितने भी झारखंड की यहाँ की जनता है, उनके द्वारा माननीय हेमंत सोरेन जी का भव्य स्वागत बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में किया जा रहा है। और उससे ज्यादा खुशी की बात है कि अब हमारे झारखंड में निवेशों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि विदेशों से जितने भी
व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो अब झारखंड में आकर अपना निवेश करेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार से अवगत कराएंगे। वो भी विदेश दौरे पर गए, लेकिन सिर्फ घूम के और ऐश मौज करके लौटे। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी, रोजाना उनका कार्यक्रम रहा और आज भी वो कार्यक्रम करके ही निकले हैं वहां से। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जब यहां आएंगे तो झारखंड के लोगों के लिए एक सौगात लेकर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पूरी टीम के साथ दावोस की यात्रा पर थे, इंग्लैंड की यात्रा पर थे और उनके साथ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी सभी पदाधिकारी उस यात्रा में शामिल थे। पहली बार किसी सरकार ने चेंबर को इतना महत्व दिया और उनके भी सुझाव लेने के काम किए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने आप में एक बहुत बड़ा मंच है जहां पर सभी स्टेट के लोग जाते हैं, सभी देश के लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं। जो उद्योगपति हैं, जो निवेशक हैं, उनके सामने राज्य की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको रखते हैं और उस हिसाब से वहां पर निवेशक प्रभावित होकर के उस राज्य में निवेश करते हैं। तो झारखंड में जो निवेश हो रहा है, जो एमओयू हुआ है, निश्चित रूप से इस राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में जिस तरह का उत्साह आज आप यहां पर देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के और उनकी टीम के आने के बाद, ये उत्साह आपको लगातार दिखेगा और सिर्फ पार्टी ही नहीं, राज्य की जनता भी इस दौरे से उत्साहित है और यहां निवेश को लेकर के बहुत ही सकारात्मक सोच राज्य की जनता की है। उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए था। लोढ़ा ग्रुप उनके घर के बगल में रहता है, सवाल उनसे करना चाहिए था। और एक सवाल मेरा इस देश के प्रधानमंत्री से भी है और ये बाबूलाल मरांडी जी के माध्यम से है कि आज तक देश के प्रधानमंत्री ने इतना विदेश दौरा किया, उसकी एक बार भी कोई उपलब्धि अगर सरकार ने सामने रखी हो तो बाबूलाल मरांडी जी बताने का कृपा करेंगे। नकारात्मक सोच, नकारात्मक राजनीति, ये कहीं से राज्य के विकास के लिए उचित नहीं है। ये जरूर है कि हम सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब राज्य का विकास, राज्य में निवेश की बात आती है तो वहां पर पक्ष और विपक्ष की भूमिका एक हो जानी चाहिए। और विपक्ष के साथियों से हम अनुरोध करेंगे कि आप अपनी सोच को बदलें, नकारात्मक राजनीति को छोड़ें और इस राज्य में विकास में सहयोगी बनने का काम करें। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन स्थित पार्लियामेंट स्क्वायर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण नमन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू के सत्य, अहिंसा और ईमानदारी के आदर्श आज भी हमें उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व करने, समाज की सेवा करने और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार और जीवन मूल्य न केवल प्रत्येक नागरिक के लिए मार्गदर्शक है, बल्कि लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों को बनाए रखने में भी हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस अवसर पर झारखंड राज्य से अध्ययन के लिए यहां आए स्कॉलर्स, डायस्पोरा के सदस्य और अन्य उपस्थित लोग भी शामिल हुए। उन्होंने इस पावन अवसर को और अधिक विशेष और स्मरणीय बनाया। तो वहीं झारखंड निकाय चुनाव की घोषणा चुनाव आयुक्त अलका तिवारी ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के द्वारा जानकारी दी गई, जिसमें चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता व्यवस्था की गई है। बता दें कि सभी निकायों में मतदान 23 फरवरी को होगा, तो वहीं 27 फरवरी को मतगणना की जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नॉमिनेशन होंगे। 6 फरवरी तक नॉमिनेशन वापसी की तारीख घोषित की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के 48 नगरपालिका में चुनाव करवाया जाना है। कुल 1087 वार्डों में गैर दलीय चुनाव कराए जाएंगे। मतदान के लिए पहचान, मतदाता पत्र
पहचान पत्र हैं, उसके अलावा अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र उपयोग किया जा सकेगा। चुनाव मतपत्र और मतपेटी से कराए जाएंगे। नोटा का प्रावधान नहीं है। सभी 48 नगर पालिका क्षेत्र में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया के लिए 29 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, जो 4 फरवरी 26 तक नॉमिनेशन प्रक्रिया चलेगी। वर्ग के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जहां तक मतदाता सूची का प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को एलिजिबिलिटी डेट मानते हुए जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की गई है, उसी को ही आयोग द्वारा वार्ड वार विखंडित किया गया है, उसका डिसइंटीग्रेशन किया गया है। और इस मतदाता सूची के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 43,33,574 है, 43,33,574, जिसमें पुरुष मतदाता 22,07,203 है और महिला मतदाता 21,26,227 है। तृतीय लिंग के मतदाता 144 है। कहना चाहूंगी कि मतदान के लिए जो आइडेंटिटी, जो पहचान सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट है, एक तो एपिक है जो इलेक्शन कमीशन देता है, मतदाता पहचान पत्र। उसके अलावा अन्य वैकल्पिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बाकी असेंबली इलेक्शंस में होते हैं, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र जो फोटोयुक्त होने होंगे। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, NPR, MG नरेगा के अंतर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना या स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन पेपर, ये सभी डॉक्यूमेंट पहचान के लिए वैलिड माने जाएंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग अलका तिवारी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तिथि निर्धारित की गई है और आज से लगभग 48 निकाय चुनाव क्षेत्रों में जो है आचार संहिता लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगभग जो है इसमें लाखों की संख्या में जो मतदाता है वो, और कई तकरीबन 23 फरवरी को जो है मतदान होगी और 27 फरवरी को मतगणना होगा। इसकी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। तमाम प्रशासनिक सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बिंदुवार तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह से जो है कब तिथि जो निर्धारित की गई है। लगभग 48 नगर पालिका में चुनाव होना है और 1087 वार्ड है और गैर दलीय चुनाव कराए जाएंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि लगभग 29 जनवरी से, यानी कि 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नॉमिनेशन होगी और 6 फरवरी तक जो है नामांकन वापस करने की तिथि है। 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 को मतगणना होगी। तो जो अटकलें, जो कयास लगाए जा रहे थे नगर निकाय चुनाव को लेकर, वो तारीखों का ऐलान अब हो चुका है और लगभग माना जा रहा है कि 23 फरवरी को जो है मतदान होगा और 27 फरवरी को जो है मतगणना होगी और परिणाम निकलकर सामने आएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी है। सहयोगी के साथ अभिषेक भगत, साधना न्यूज, राज्य। कोडरमा विधानसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी बन चुनाव लड़ चुकी 70,000 तकरीबन वोट हासिल करने वाली शालिनी गुप्ता का जेएमएम में शामिल होने की घोषणा हुई। आज भारी समर्थकों की उपस्थिति में घोषणा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड में बदलाव की शुरुआत कोडरमा से ही हो चुकी है। अब आगामी 5 फरवरी को कोडरमा के लोकाई मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संभावित कार्यक्रम होने जा रहा है। उस दिन शालिनी गुप्ता समर्थकों के साथ जेएमएम का दामन थामने का प्रस्ताव पेश होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर मोहर लगाएंगे। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जेएमएम पार्टी शालिनी गुप्ता को क्या कुछ जिम्मेवारी सौंपती है।
राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। कोडरमा उससे अछूता नहीं रहेगा। झारखंड के 25 सालों के गठन के उपरांत यह पहला मौका है जब किसी एक सरकार को दूसरी बार झारखंड की जनता ने चुना है। तो ये बदलाव द्योतक है इस बात का कि झारखंड में बदलाव की शुरुआत है, और अगर झारखंड में बदलाव है तो कोडरमा इसका हिस्सा है, यह भी अछूता नहीं रहेगा। संभावित कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री का 5 तारीख को आने का, जिसमें एक वृहद कार्यक्रम के दरमियान शालिनी गुप्ता के झारखंड मुक्ति मोर्चा में योगदान का प्रस्ताव है। जमशेदपुर के चर्चित उद्यमी देवांग गांधी के अपहृत पुत्र कैरव गांधी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। करीब 14 दिनों तक लापता रहने के बाद मंगलवार सुबह लगभग 4:30 पर पुलिस टीम ने उन्हें बरामद कर सुरक्षित उनके परिवार के पास घर पहुंचा दिया, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि बीते 13 जनवरी को कैरव गांधी के अचानक लापता होने की घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। राजनीतिक, व्यावसायिक और सामाजिक हलकों में इस मामले को लेकर लगातार चर्चा और चिंता बनी हुई थी। परिजनों ने भी उनकी सुरक्षित वापसी की अपील की थी। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पूरे घटनाक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। जमशेदपुर में पिछले 14 दिनों तक रहस्यमय तरीके से लापता रहे उद्यमी सह एशिया उपाध्यक्ष देवांग गांधी के अपहृत पुत्र कैरव गांधी की बरामदगी के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। सुबह करीब 10:30 बजे देवांग गांधी अपने आवास की बालकनी में पुत्र कैरव गांधी के साथ बाहर आए और हाथ जोड़कर शहरवासियों, मीडिया कर्मियों और पुलिस प्रशासन के प्रति इस कठिन घड़ी में साथ खड़े रहने के लिए आभार जताया। देवांग गांधी ने कहा कि बीते 13 दिन उनके परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक रहा। उन्होंने शहर के लोगों की प्रार्थना और समर्थन को अपनी ताकत बताया। वहीं कैरव गांधी ने भी संक्षिप्त रूप से सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। हालांकि कैरव गांधी की बरामदगी के बावजूद पूरा मामला अब भी रहस्य के घेरे में है। आखिर 13 दिनों तक वो कहां थे और किन परिस्थितियों में रहे, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इस बीच जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने गांधी परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि पुलिस को अभी पूरी सच्चाई सामने लानी है और वे भी आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, परिवार के लोगों का भी कहना है कि पुलिस लेकर 4:30 बजे आई इनको, सीनियर एसपी भी आए थे और मेरी भी सीनियर एसपी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने आधी सफलता ही पाई है। जो नौजवान अपहृत हुआ था उसको उन्होंने बरामद किया है, मगर जिन लोगों ने अपहरण किया है उन तक भी हम पहुंच रहे हैं और उनको भी हम पकड़ लेंगे। ये पुलिस का आत्मविश्वास है। रिकवरी कहां से बता रहे हैं? ये रिकवरी कहीं हजारीबाग जिले से ही कहीं से हुई है। तो उन्होंने कहा हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी वो पकड़ में वो भी आएंगे। जमशेदपुर से विगत 13 जनवरी को अपहृत युवक कैरव गांधी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए जिले के एसएसपी पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी, लेकिन वहीं इस बड़ी घटना मामले पर किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। 13 जनवरी को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएच एरिया से 24 वर्षीय कैरव गांधी का अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। जांच के दौरान पुलिस को यह विश्वसनीय सूचना मिली थी कि लगातार दबिश के कारण अपहरणकर्ता कैरव को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित मार्गों पर टीमों को तैनात किया। बढ़ते पुलिस दबाव के चलते अपहरणकर्ताओं ने जीटी रोड पर चौपारण से बरही खंड के बीच रास्ते में ही कैरव गांधी को छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कैरव गांधी को सुरक्षित बरामद किया और परिजनों के आग्रह पर उन्हें सुरक्षित उनके आवास तक पहुंचाया गया। फिलहाल अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में अनुसंधान जारी है और आगे की कार्रवाई की जानकारी समय समय पर दी जाएगी। तो क्या मामला था सर? दिनांक 13 जनवरी को कैरव गांधी जो कि सीएच एरिया बिष्टुपुर के रहने वाले हैं, उनका अपहरण कुछ अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा किया गया था और उसके बाद इस संबंध में बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 5/26 दर्ज किया गया था। इस कांड में 2 चैलेंजेस जमशेदपुर पुलिस के सामने थे। एक तो अपहृत की सकुशल बरामदगी और अपहरणकर्ताओं की धरपकड़ के बाद गिरफ्तारी।
इन दोनों ही पॉइंट्स पे लगातार काम किया जा रहा था। परिजनों को अपहरणकर्ताओं द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की गई थी, जैसा कि एफआईआर में है। और इसमें रैंसम फ्रंट पर परिजनों से क्या नेगोशिएशन हुआ है उस बात की हम लोगों को आधिकारिक जानकारी नहीं है, वो परिजनों द्वारा हमको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कोडरमा जिला के डोमचांच नगर पंचायत भंग की मांग तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। वहीं वार्ड पार्षद गुड़िया देवी ने बढ़ी हुई होल्डिंग्स टैक्स कम करने की मांग पत्र मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को सौंपी। इस पर उन्होंने कहा कि बगैर सहमति के नगर क्षेत्र का निर्धारण विकास संभव नहीं होता है। होल्डिंग टैक्स कम करने की मांग पत्र मिला, इस पर पदाधिकारियों से बात करूंगा। से रिक्वेस्ट किए कि सर जो बढ़ा हुआ 3 गुना जो बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स है वो नगर पंचायत डोमचांच को कहीं ना कहीं दबा रहा है। रोजी रोजगार भी देख ही रहे, अबरख नगरी कहने की रह गई है डोमचांच, बिल्कुल सही मायने में तो बंद होने की कगार पे है। हम चाहते हैं, सर से अनुरोध किए और रिक्वेस्ट किए हैं सर से कि सर ये जो बढ़ा हुआ होल्डिंग है नगर पंचायत बना और जो नगर पंचायत में हर नगर पंचायत में जो होल्डिंग होना चाहिए, सबसे पहले तो 5 साल लगना नहीं चाहिए, लेकिन लगा तो जो होल्डिंग सब नगर पंचायत में है वो डोमचांच नगर पंचायत में भी होना चाहिए। बगैर सहमति के नगर क्षेत्रों का विकास नहीं होता है या निर्धारण नहीं होता है। ये विषय मेरे पास भी आया था, हम लोगों ने भी भेज दिया, लेकिन इसके लिए कानून आड़े आता है कि जनसंख्या के उपरांत ही किसी क्षेत्र के विघटन का प्रस्ताव हो सकता है। तो जनगणना संभावित है कि 2026 में हो जाए। जनगणना हो जाने के उपरांत डोमचांच क्षेत्र की जनता के सवालों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। बोकारो में विश्व स्तर के मानकों के आधार पर बने मेडिकेंट हॉस्पिटल में देश भर के मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। वर्तमान समय में इस अस्पताल में देश भर में 30 कैंसर मरीजों का सफल ऑपरेशन और इलाज हो रहा है। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज के परिजन इलाज और व्यवस्था से काफी खुश है। अस्पताल के मरीज का इलाज देश में 20,000 से अधिक कैंसर सर्जरी करने वाले सर्जन डॉक्टर मजीद अहमद तालकोटी के द्वारा अपनी टीम के साथ किया जा रहा है। डीआर मजीद अहमद की माने तो देश के सभी कोने से मरीज जहां इलाज कराने आ रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्य के मरीज शामिल है, क्योंकि अस्पताल में व्यवस्था विश्व स्तर की चिकित्सा सेवा उपलब्ध है। डॉक्टर मजीद ने बताया कि अभी तक इस अस्पताल के बनने के बाद से 150 से अधिक कैंसर मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं। अगर आज का हम सेंसस देखें तो लगभग 30 मरीज यहाँ पे इसमें हैं, जिसमें से 25 मरीज बाहर से हैं, जिसमें से कर्नाटका से हैं, यहाँ से वेस्ट बंगाल से हैं, यहाँ से आपके बरेली यूपी से हैं और यहाँ पे आपके बिहार से हैं, पंजाब से हैं, कश्मीर से हैं। क्या तो इस तरह से मरीज यहाँ पे आ रहे हैं बिकॉज उसकी बहुत सारी वजह है। एक तो जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वर्ल्ड क्लास है। दूसरी बात क्योंकि ये अफोर्डेबल है, तो हर तरह से सब कुछ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके जो इलाज, जैसे आप कह रहे थे कि वेल्लूर जाने के लिए 10-15 जो खर्चा आ रहा है वो सब कुछ होके या तो आयुष्मान भारत में हो रहा है या कुछ मतलब मिलजुल के। माजे सर हमारे को कर्नाटक विजिट किए थे सनराइज हॉस्पिटल गुलबर्गा में। हमारा उसको बीवी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है गर्दन में, इसलिए इधर आए हॉस्पिटल अच्छा है। मतलब हमारा स्वरपुर कर्नाटक वाले 2-3 पेशेंट भी इधर है, उनके बोले अच्छा है हॉस्पिटल, उधर जाए तो क्योर हो जाएगा बोल के आए। हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है सर, हमारा मन को लगा है। क्योर सर खाना नहीं खाता थे उन, पहले खाना खाने के बाद गर्दन में टेरते थे, उल्टे होते थे, अब तो खाना खा रहे हैं। जी मुझे प्रॉब्लम था ब्रेस्ट कैंसर का, हमारी सर्जरी में मैं दिल्ली में भी इनसे मिल चुकी हूँ और ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे, इनके हाथ वाला पर बहुत सिखा दिए हैं। मुझे बहुत इनका बात व्यवहार मुझे बहुत पसंद है, इसलिए पहले मैं इनसे दिल्ली में मैं ऑलरेडी अपोलो मैक्स सभी डॉक्टर से मिली थी और राजीव गांधी हॉस्पिटल वहाँ पे भी गई थी। किसी डॉक्टर को मुझे बात करके अच्छा नहीं लगा, पर ये डॉक्टर से बात करके मुझे लगा कि मेरी सारी बीमारी दूर कर दी सर, बात करके आधा टिकट।
कोडरमा जिला से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य बागवानी मिशन योजना अंतर्गत गैर क्रियान्वयन अंतर्राज्यीय परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय दौरे पर सिलीगुड़ी के रास्ते सिक्किम के लिए 80 किसान रवाना हुए। जिला उद्यान विभाग पदाधिकारी सुरेश सवांसी ने हरी झंडी दिखाकर सभी को 2 बसों में बैठाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि किसान को वहां पहुंचने पर प्रगतिशील किसानों से मिलाया जाएगा, उन्हें भ्रमण कर आधुनिक तकनीक से खेती के बारे में बताया जाएगा ताकि कोडरमा के किसान उन्नत विधि से खेती कर समृद्ध बन सके। तो कोडरमा जिला से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य बागवानी मिशन योजनांतर्गत गैर कार्यान्वित अंतर्राज्यीय परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय दौरे पर सिलीगुड़ी के रास्ते सिक्किम के लिए 80 किसान रवाना हुए। जिला उद्यान विभाग पदाधिकारी सुरेश सवांसी ने हरी झंडी दिखाकर सभी को 2 बसों में बैठाकर रवाना किया। जिला उद्यान कार्यालय की तरफ से अंतर्राज्यीय परिभ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत कोडरमा जिले से 80 किसानों को सिलीगुड़ी के रास्ते सिक्किम गंगटोक प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है, जहां पर वे प्रगतिशील किसान और कुछ फार्म से मिलकर खेती की नई तकनीकों से जानकारी लेंगे, जिससे वो आकर हमारे कोडरमा जिले में अच्छी तकनीकी का जानकारी और किसानों को भी देंगे, खुद भी खेती उस तरीके से करेंगे और उनका समृद्ध होगा और उनके आमदनी में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।